नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 11 प्रकरण हो चुके हैं और आज 12वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों बालक अब कुछ कुछ बड़े होने लग गए हैं और घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया है। हम आपको आइए इधर जनक जी के नगर में ले चलते हैं, जहाँ माता सीता का जन्म होने वाला है। जनकपुर में राजा जनक राज्य करते थे। वे धर्मात्मा एवं आत्मज्ञानी थे। उनके उच्च ज्ञान को देखकर ही उन्हें विदेह कहा जाता था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके राज्य में भीषण सूखा पड़ा तो उन्होंने ऋषियों से जाकर के इसका कारण एवं इसका हल पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें कहा कि अगर राजा जनक स्वयं अपने हाथ से हल चलाएंगे तो अवश्य ही वर्षा होगी। ऋषियों की बात मान करके राजा जनक ने स्वयं हल चलाने का निर्णय लिया और वह ज्यों ही हल चलाने लगे, उस समय हल के नीचे से घड़े के अंदर से एक कन्या निकली। राजा जनक ने उसको गोद में उठा लिया और उसे अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम जानकी रखा। दारुण अकाल से जनक नगर, दारुण अकाल से जनक नगर जिस समय प्रपीड़ित होता था, तब राजा ने खेती के लिए अपने हाथों हल जोता था। उस समय घड़े के अंदर से हल के नीचे कन्या निकली, यह जग को शिक्षा देने के लिए जगदम्बा जग जाया निकली। जनक ने जानकी नाम धरा, पुत्री से ज्यादा प्यार किया, तब नारद जी ने आकर के सीता यह नाम प्रचार किया। सीता जी के जन्म से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक तो यह है कि रावण ने कर के रूप में ऋषियों का रक्त इकट्ठा किया और उसे एक घड़े में डालकर जमीन में गाड़ दिया। ऋषियों ने रावण को यह श्राप दिया कि हमारा यही रक्त एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कहते हैं वही रक्त कन्या के रूप में घड़े में जनक जी को प्राप्त हुआ। दूसरा कारण है, बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की पुत्री थी, उसका नाम था वेदवती। वह वेदों में पारंगत थी और साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। वह तपस्या कर रही थी। उसी समय रावण वहां आ पहुंचा और उसने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर उसके बालों को छू दिया। यह घृणित कार्य देख करके वेदवती ने उसी समय अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया और रावण को यह श्राप दिया कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। कहते हैं वही वेदवती सीता के रूप में अवतरित हुई और रावण की मृत्यु का कारण बनी। आइए अब हम आपको वापस अयोध्या लिए चलते हैं। जब बालक कुछ और बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल में मुनि वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया गया। वशिष्ठ जी ने सभी बालकों को अपने आश्रम में विद्या दी। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। सभी राजकुमारों ने अपने रूप की मोहनी और खेलों द्वारा अयोध्या वासियों को बहुत ही सुख पहुंचाया। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। राम जी सभी भाइयों को बहुत ही प्यार करते हैं और उन्हें जीवन जीने के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताते रहते हैं। सभी भाई भी राम जी का बहुत ही आदर करते हैं। सभी भाइयों का आपसी प्रेम, सद्भाव, भ्रात प्रेम एक
भ्रात प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार सभी भाई कुछ और बड़े हो गए। अब कथा यहाँ पर मोड़ लेती है। ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में शिष्यों के साथ जब यज्ञ करते थे तो निश्चर, मारीच और सुबाहु आकर के उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। वे अग्निकुंड में ऊपर से मांस मदिरा डाल देते थे, यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। इससे सभी ऋषि मुनि बहुत परेशान रहते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी वंश में उत्पन्न हुए विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि यह तो बहुत ही चिंता का कारण है। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ने इस समय अवतार ले लिया है, अतः उनकी सहायता से ही इस समस्या का हल करना पड़ेगा। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी अयोध्या में चले गए राजा दशरथ जी से मिलने के लिए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिम जन सरजू जल, गए भूप दरबार। राजा दशरथ के महल में पहुंच गए। राजा ने मुनि का भली भांति स्वागत किया, भोजन करवाया, चारों पुत्रों को बुला करके मुनि के चरणों में डाल दिया। ऋषि विश्वामित्र जी ने सबको आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर तो वे उनके रूप पर आकृष्ट ही हो गए। जब दशरथ जी ने ऋषि जी से दर्शन देने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ कार्य में बहुत ही विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं। अतः मैं आपसे राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मांगने आया हूं। अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। यह सुन करके दशरथ जी उदास हो गए और बोले, चौथे पन पायहूँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि हे राजन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भेजने में कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें राम और लक्ष्मण का भी कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया और कहा कि आप ही अब इनके पिता और गुरु हैं। यहाँ पर हम आपको विश्वामित्र जी का कुछ परिचय भी देना चाहते हैं कि विश्वामित्र जी सन्यासी बनने से पहले एक राजा थे, राजा विश्वामित्र। जब उन्होंने बहुत से ऋषियों का भक्ति करने के कारण और तपस्या करने के कारण बहुत ही अधिक प्रभाव देखा, तो उस प्रभाव से प्रभावित होकर के उन्होंने स्वयं भी राजपाट त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए। और उन्होंने कई हजार वर्षों तक तपस्या की और वे राज ऋषि कहलाए। परंतु वे ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने फिर बहुत अधिक तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दिया। उन्हीं विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी अब चले हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि उनके लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया और वो मेरे साथ आ गए हैं। रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी आई और भयंकर गर्जना करने लगी। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह राक्षसी घोर अत्याचारी है। मारीच और सुबाहु इसी के पुत्र हैं। इन सब ने मिलकर पूरे वन में आतंक मचा रखा है और हमारे यज्ञ कार्य में ये सब बाधा डालते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि अधाई। एक ही बाण प्राण हर लीना,
दीन जानिते ही निज पद दीना। इस प्रकार एक ही बाण से प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को कई विद्याएं सिखाई। बला और अति बला नाम की 2 प्रसिद्ध विद्याएं उन्होंने दोनों भाइयों को सिखाई, जिनसे भूख और प्यास नहीं लगती है। आइए इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व हम 2 मिनट के लिए भगवान का भजन कर लेते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।